हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्क्रिप्ट टैग के ऊपर। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है, तो पूरी देखिएगा। मैं यहाँ पर कोड एडिटर जो भी आप यूज़ करें ओपन कर लीजिएगा। मैं विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ, मैंने ओपन कर लिया और यहाँ से इसको मैक्सिमाइज कर कर ठीक है मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर आगे कंट्रोल+N से स्टार्ट करता हूँ और सेव करता हूँ। आप देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप के अंदर जाकर मैं क्या करता हूँ, यूट्यूब का एक फोल्डर है उसके अंदर HTML के नाम से, और यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ लाइक javascript.html के नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, और सेव करने के बाद यहाँ पर इस पूरा इसका बेसिक स्ट्रक्चर HTML का बना लेता हूँ। और जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ जावास्क्रिप्ट अंदर लिख लिया और बॉडी के अंदर आता हूँ। बॉडी के अंदर आने के बाद तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ, जब फ्यूचर में आप कभी भी स्क्रिप्ट लैंग्वेज को भी पढ़ रहे, लाइक आप जावास्क्रिप्ट भी आगे जाके पढ़ेंगे, अगर आपने पढ़ लिया तो आपको स्क्रिप्ट टैग के बारे में तो पता होना चाहिए ना। तो आपने कई जगह गौर किया होगा, लाइक आप फॉन्टोसम की लाइब्रेरी यूज़ करें, कोई भी आप जावास्क्रिप्ट की कोई भी, यानी लाइक आप बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं, तो बूटस्ट्रैप में भी जब आप स्टार्टर टेम्पलेट पकड़ते हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर हेड में भी कुछ यहाँ पर टैग्स डिफाइन हुए होते हैं जो कि स्क्रिप्ट टैग इम्बेड हुए होते हैं। और बॉडी के अंदर भी आपने देखा होगा, यहाँ पर स्टार्ट में और एंड में भी आप देखा होगा यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लिखे होते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा होगा जैसा कि स्क्रिप्ट, ठीक है, यहाँ पर इस तरह करके लिखा होता है और यहाँ पर बॉडी के स्टार्ट में, जस्ट स्टार्ट में, ठीक है, ओके, जस्ट स्टार्ट में यहाँ पर मैंने ये डाल दिया। और इसी तरह जस्ट जहाँ बॉडी एंड हो रही है इस तरह यहाँ पर भी स्क्रिप्ट टैग लगा होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे बेस्ट वे क्या है इसे यूज़ करने का, तो मैं आज आपको यही बताऊंगा। तो आपने फ्रेंड्स देखा होगा कि जब आप CSS यूज करते थे, style.css की एक शीट बनाते थे एक्सटर्नली और उसको यहाँ पर हेड के अंदर इम्बेड करते थे। एक ये वे था, वो था एक्सटर्नल वे। दूसरा इंटरनल वे में आप क्या करते थे, यहाँ पर क्या करते थे, स्टाइल के नाम से एक बनाते थे, ठीक है, टैग। उसके अंदर लाइक आप H1 के ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं कुछ भी, H1 के अंदर जाएंगे, उसको आप कलर डिफाइन करना चाहते हैं कुछ भी, यानी कलर डिफाइन करेंगे, ठीक है, कलर उसको डिफाइन करेंगे इसी तरह। और कुछ भी यानी आप रखना चाहते हैं, लाइक 0 रखना चाहते हैं, भी मैंने कुछ अंदर डिफाइन नहीं किया, ठीक है, तो आप उसको रख देते लाइक ब्लैक कलर। तो इस तरह आप इंटरनल CSS यूज करते थे। फिर आप इनलाइन CSS भी यूज करते थे। तो फ्रेंड्स, इस तरह स्क्रिप्ट टैग जो है इसको आप इंटरनली भी यूज कर सकते हैं, इसको आप यानी हेड के अंदर इम्बेड भी कर सकते हैं एक्सटर्नली, तो वो आपके ऊपर है। तो सबसे बेस्ट ये वे यही है कि आप एक्सटर्नली एक फाइल बनाएं .js के नाम से, उसको एक्सटेंशन .js दें, यानी जावास्क्रिप्ट की एक्सटेंशन देके उसको यहाँ पर लिंक उसका इम्बेड कर दीजिएगा हेड के अंदर। या अगर आप यूज करेंगे इसको बॉडी के अंदर, तो इसके लिए सबसे बेस्ट वे यही है कि जहां पर बॉडी एंड यानी बॉडी टैग एंड हो रहा है यहाँ पर, ओके, यहाँ पर आकर आपने क्या करना है, स्क्रिप्ट टैग डालना है। सबसे बेस्ट वे अगर आप बॉडी के अंदर लिख रहे हैं ये है। तो ये बेस्ट वे क्यों है, इसके अंदर कई क्वेश्चन है। लाइक आपने, अगर आप IT के स्टूडेंट है तो आपने पढ़ा होगा LIFO रूल, FIFO रूल, ये पढ़े होंगे, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर LIFO रूल लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो यहाँ पर FIFO रूल अप्लाई होता है। लाइक के यहाँ पर आप देख रहे हो 1 2 3 यहाँ पे काउंटिंग लगी है लाइन्स की, ठीक है, रो वाइज ही यहाँ पर क्या करेगा, पूरे डॉक्यूमेंट को, पूरी ये जो डॉक्यूमेंट है ये बेसिकली पूरा क्या डॉक्यूमेंट है, ये सारे डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, लाइन वाइज रीड करेगा कंपाइलर। और फिर लास्ट में आकर अगर आपने स्क्रिप्ट यहाँ पे डाला होगा, तो बेस्ट वे यही है कि अगर आपने यहाँ डाला होगा तो वो अच्छे से वर्क करेगा। तो फ्रेंड्स, ये आप समझ लीजिएगा कि अगर आपने स्क्रिप्ट, चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकल। लाइक यहाँ पे H1 है, तो H1 के अंदर मैं कुछ भी नहीं लिख रहा। लाइक पहले तो मैं कुछ भी अपना नाम लिख लेता हूँ, ठीक है, मैंने लिख लिया। तो फ्रेंड्स, ये आपको पता मैंने नाम लिख लिया। अगर मैं इसको वहाँ पे ब्राउजर के अंदर शो करवाऊंगा तो हेडिंग के अंदर मेरा नाम लिखा आ जाएगा, बट मैं चाहता हूँ कि ये खाली है, ठीक है। इसके अंदर मैं स्क्रिप्ट लैंग्वेज के यानी स्क्रिप्ट के थ्रू, स्क्रिप्ट टैग के थ्रू अंदर कुछ मैं जावास्क्रिप्ट यूज करता हूँ, स्क्रिप्ट यूज करता हूँ। तो एक स्क्रिप्ट लिखने के बाद यहाँ पर H1 के अंदर मैं पास करवा देता हूँ। लाइक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डाल रहा हूँ, और डॉक्यूमेंट डालने के बाद यहाँ पर क्या कर देता हूँ, गेट करता हूँ इसको, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, ठीक है, यहाँ पर बाय टैग नेम आ जाएगा, ठीक है, ओके। बाय टैग नेम डालने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपने किस टैग नेम के अंदर करना है, यहाँ पर स्ट्रिंग डालकर मैं कर देता हूँ H1, ठीक है, यानी H1 मैंने नाम दे दिया इसका हेडिंग 1 का, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर कुछ लिखेंगे ना, डॉट यहाँ पर आप लिख दीजिएगा इनर HTML। जैसे इनर HTML डालेंगे उसके बाद इक्वल टू, ये एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, आप टेंशन ना लीजिएगा इसके बारे में। यहाँ पर स्ट्रिंग डालूंगा और कुछ भी आप इसके अंदर लिखना चाह रहे हैं, लाइक लिखना चाह रहे हैं आदिल फरीद, मैंने अपना नाम यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, ओके। यहाँ पर मैंने इसको स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दिया। अब देख रहे हैं ये अभी भी शो नहीं होगा, ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, कहाँ पर हुआ है, डेस्कटॉप के ऊपर यूट्यूब के नाम का एक फोल्डर था और उसके अंदर HTML फोल्डर है और JS, ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ। आप देखिए मैं कितनी बार रिफ्रेश कर रहा हूँ,
रिफ्रेश करने के बाद भी क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ भी लिखा नहीं आ रहा। क्यों नहीं लिखा आ रहा? बिकॉज यहाँ पर मैंने इंडेक्स नहीं लगाया। आपको पता होगा इंडेक्स भी स्टार्ट कहाँ से, ये देखिए यहाँ पर एलिमेंट्स लिखा आ रहा है, लाइक ज्यादा एलिमेंट्स है, तो आपको उसको निशानदेही या में पॉइंट करना होगा, पॉइंट आउट कि क्या आप इंडेक्स, यानी इंडेक्स से आगे जाके ये भी मैं आपको बताऊंगा इंडेक्सेस क्या होते हैं। अभी आप बस ये देखें मैं कर क्या रहा हूँ। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट हो गया, मैं 0 डाल दिया और इसको सेव करता हूँ। अब देखना जो मैंने यहाँ पर आदिल फील्ड लिखा है यहाँ पर आपको शो होगा ब्राउजर के अंदर, ठीक है। बूम गाइज आप ये देख सकते हैं, मैं अगर आपको ये जूम करके दिखा दूं, आदिल फील्ड लिखा आ गया। ये मैंने कैसे लिखा है अभी आप देख सकते हैं, टैग जो ये यहाँ पर बिल्कुल खाली है, ठीक है। H1 के अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, तो ये सारा काम मैंने स्क्रिप्ट के थ्रू किया। तो आप यहाँ पर खाली यानी क्या कर सकते थे, नाम वगैरह भी खाली यहाँ पर लिखते आदिल फील्ड, लाइक जो मैंने वहाँ पर लिखा है ऐसे आदिल फील्ड यहाँ पर लिख लेते तब भी वर्क क्या ही करता। तो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और लाजमी उन भाइयों को इस चैनल का लिंक दीजिएगा जो कुछ ना कुछ HTML CSS के बारे में सीखना चाहते हैं। तो इस वीडियो का भी वहाँ पर लिंक शेयर कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि मेरे आने वाली कोई भी वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।